कहानी। आप लोग, बहू सब्जी काट रही थी। सब्जी काटते वक्त आलू के छिलके ज़्यादा निकाल रही थी, तो सासू माँ ने बोला, बहू ये क्या कर रही हो, थोड़ा और हल्का उसके छिलके निकालो। माँ ने कहा, बहू ने कहा, माँ हल्के ही तो निकाल रही हूँ, अब इससे ज़्यादा हल्का क्या निकालो। और सास ने बोला कि बहू थोड़ा सब्जी में तेल मसाला कम डाला करिए। बहू ने जवाब दिया, माँ मुझसे नहीं हो जाता, मुझसे कम तेल में नहीं बनता तेल, बिना ज़्यादा तेल डाले मुझसे सब्जी नहीं बनती। बहू ने जवाब दिया। सासू माँ ने कहा, बेटा जो खर्च चलाता है उसके जी से पूछो। बहू ने कहा, माँ खर्च चलाने में कौन सी आफत है, आप मुझे पैसा दीजिए, मैं घर चलाऊंगी। खर्च कौन सी बहू नहीं चला पाएगी, हर बहू घर चला सकती है। बहू ने ऐसे धमकियाँ अपनी सासू माँ को दिया। सासू माँ ने कहा, ठीक है, मैं आपको शाम को कुछ रुपया दे देती हूँ और इस बार से खर्च आप स्वयं चलाएंगे। बहू ने अपने आप को स्मार्ट समझकर, हाँ आजकल की बहुएं क्यों नहीं चला सकती हैं, खर्चा क्यों नहीं चला सकती हैं, ऐसा ताना मारा और ऐसा अपने मन में खूब सोचने लगी कि मैं अब शॉपिंग करूँगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, मैं खूब खर्चे करूँगी। उसमें से माँ पैसे बचा लेती थी, बट नहीं। दोस्तों, जैसे ही सासू माँ ने अपनी बहू को जिम्मेदारी सौंप दिया और सौंपने के बाद फरमाइशें चालू हो गई। उधर गैस ख़त्म हो गई। सासू माँ ने कहा, बहू गैस वाले को पैसा दे दो। बहू ने पैसा दिया। बच्चों की फीस देनी थी, बच्चों की फीस दिया। पेपर का बिल देना था, पेपर का पैसा दिया। कुछ नेक्स्ट टाइम फिर जैसे बीता, एक सखी का फ़ोन आता है बहू के पास, कहती है आज मैं मार्केट जाऊंगी, क्या आप चलोगे। बहू ने बोला, हाँ बिल्कुल चलूँगी, मैं हॉल चलूँगी और वहाँ से शॉपिंग करूँगी, मुझे इंतज़ार करना। माँ से बोलती है, माँ मैं आज शॉपिंग जाऊँगी। और वहाँ माँ ने बोला, वहाँ क्या करने जाओगे। बोले, वहाँ से राशन का सामान लाऊंगी। सासू माँ ने कहा, बेटा किराना से ले लो, वहाँ महंगा सामान मिलता है, वहाँ क्यों जा रही हो। लेकिन बहू ने अपने हम के आगे कहा, नहीं आपको लगता है कि वहाँ महंगा सामान मिलता है, लेकिन किराना से वहाँ सस्ता सामान मिलता है। सासू माँ ने कहा, ठीक है जाइए। सासू माँ आज्ञा दे देती है, बहू मार्केट करके आ जाती है, किराना का सामान लेकर के, और राशन का पूरा सामान ले आती है। जैसे ही राशन का सामान लेके आती है, नेक्स्ट दिन फिर हेलो होता है कि बिजली का बिल जमा करना है, पानी का बिल जमा करना है। और माँ की दवा भी लानी है। बहू अपने मन में सोचने लगती है और उसके पास केवल 40,000 थे। 40,000 में 35,000 रुपये खर्चे हो चुके थे, 5,000 रुपये बचे थे, जिसमें कि बिजली का बिल जमा करना था और माँ की दवा लाना था और 1 हफ्ते अभी चलाना भी था पैसा उनको। अब सोच में कापी किताब लेकर बैठ जाती है, सोचती रहती है। सासू माँ देखती हैं कि कर क्या रही हैं और उसको बार बार पूछती, बहू क्या हुआ, क्यों तुम टेंशन में हो, लेकिन बहू बताती नहीं। फिर नेक्स्ट दिन होता है। फिर नेक्स्ट दिन सासू माँ बोलती है, बहू आज 2 दिन से देख रही हूँ आप कुछ उदास से लग रही हो। तो बहू बोलती है, माँ
वो ना पैसे थे ना ख़त्म हो चुके हैं, और अभी 1 हफ्ता चलना भी है। सासू माँ ने कहा, कैसे, क्यों, कैसे खर्चे हो गए? वो माँ, मुझे पता नहीं कैसे, कहाँ खर्चे हो, क्या है, कहाँ गए, ऐसे जवाब दिया। सासू ने कहा, कोई बात नहीं, कुछ पैसे मेरे पास रखे हैं, ले लो और खर्चा कर चलाइए। बहू ने कहा, नहीं माँ, मेरे बस की नहीं है ये हिसाब पाती, आप अपना रखिए, आप चलाइए, मेरे बस की बात नहीं है। बहू समझ गई कि जो घर का मुखिया होता है वो कैसे खर्च चलाता है और वो क्यों ऐसा बोलता है। बहू को अच्छे ठीक तरह से समझ में आ गई। तो दोस्तों, इस कहानी का पर्पद यही था कि आप लोग भी अगर बड़ा घर का कुछ बोलता है तो आप उस पर कहीं न कहीं आपका कुछ छुपा हुआ है, कुछ राज छुपा हुआ है। भले बड़े की बात कड़वी ज़रूर लगती है, लेकिन सत्य होती है। जो दोस्तों कमाता है, जो खर्चा करता है, जो 2-2 पैसे कमा कर लाता है, उससे पूछिए वो कैसे मैनेज करता है, उससे जानिए वो कैसे घर को चलाता है, उसके जी से पूछिए। अगर वो कुछ कहता है तो बहुओं को, बेटों को, भाइयों को इस बात को मानना चाहिए कि नहीं, इस बात में दम है और कहीं न कहीं हमारे लिए, हित के लिए है, हमारे बच्चों के लिए स्वार्थ है। जहाँ पर 2 पैसे खर्चे हों वहाँ पर 1 पैसा खर्चा करने की सलाह दो और वहाँ पर अच्छी सी जानकारी दो और पैसा बचाना सीखो, क्योंकि कभी भी वाहवाही में पैसा खर्चा करना या कमाने वाला व्यक्ति को तंग करना ये अच्छी बात नहीं। अगर कोई कुछ कहता है तो उसको गौर से सुनो, समझो, तब आप सबको समझ में आ जाएगा। आप भी दोस्तों बड़ों का कहना माने, बड़ों का कुछ कहें तो उनको आप भी करें, सोच समझ के खर्चा करें, पैसा को बहुत अच्छे से खर्चा करें। ऐसा ना खर्चा करें कि आप लोगों को आगे चल के पछताना हो। समझदार हैं, समझिए। अगर आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों तक शेयर करें।